हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड क्लास 9। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.8 से क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको एक स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम रेडियस, हमको यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है तो सबसे पहले हम रेडियस को लेट कर लेंगे। लेट दी रेडियस बी आर। ठीक है, रेडियस को आर मान लिए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है कितना है 154। इसके हेल्प से हमको आर का वैल्यू मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 पाई 22/7 और रेडियस हमको निकालना है तो ये आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ आएगा 154, ये 7 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा हो जाएगा, और ये 4 और 22 नीचे आएगा तो डिवाइड में, 4 इंटू 22, 11 1 बार में और 4 बार में। ठीक है, और ये 11 2 बार में। ठीक है, ये 2 से 7 बार में, तो यहाँ पे आ गया आपका इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, क्या बच गया मेरा यहाँ पे मेरा बच गया 7 7 जो 49, या फिर 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4 बच गया जिसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा? आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो आर इज इक्वल्स टू कितना होगा? न्यूमरेटर में भी पेयर बन रहा है 7 का, डिनोमिनेटर में भी, तो एक 7 इधर से एक 2 इधर से, तो 7/2 आ गया मेरा रेडियस। ठीक है, रेडियस मेरा कितना आया? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई 22/7 रेडियस है, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 और ये 4 कैंसिल, और यहाँ से 2 से ये 11 बार में, तो क्या बच गया मेरा? 11 इंटू 7 अपॉन 3। ठीक है, तो ये जब हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 539 डिवाइडेड बाई 3 इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में मेरा वैल्यू आया। आप चाहते हैं तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। A dome of a building is in the form of a sphere from inside. It was whitewashed at the cost of rupees 4989.60. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, then find inside surface area of the dome and volume of the air inside the dome. ठीक है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग। डोम का मतलब आप लोगों को पता होगा, किसी भी बिल्डिंग में जो डोम होता है, देखिए ये बिल्डिंग है तो कुछ इस तरीके से, बहुत बिल्डिंग में नहीं होता है, तो ये डोम होता है जिसको हम हिंदी में शायद ये भी बोला जाता है गुंबद, जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना, तो हम लोग को डोम का मीनिंग नहीं पूछा है हम लोग को क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। उसको हमको वाइट वॉश करना है अंदर से। ठीक है, डोम को अंदर से वाइट वॉश करना है, जिसका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमको दिया हुआ है ₹4989.60। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, और हमको यहाँ पे रेट भी दिया हुआ है कि कितना रेट हमको लगा, कितना रेट से हमको पैसा लगा, जो कि 20 पर स्क्वायर मीटर, मतलब हर एक मीटर स्क्वायर का हमको ₹20 लगा, और टोटल कॉस्ट भी हमको दिया हुआ है। पहले हमको पूछता है इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो पहला नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं।
ठीक है। हमसे सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है, जिसको हम ऐसे से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पे हमको रेट दिया हुआ है, तो हम टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो भी मेरा सरफेस एरिया या फिर एरिया होता था उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करते थे तो मेरा टोटल कॉस्ट निकलता था। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, जो रेट हमको दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 20 से सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा टोटल कॉस्ट निकल जाता था जब हम रेट से एरिया को मल्टीप्लाई करते थे। तो अब हमको टोटल कॉस्ट यहाँ पे दे दिया है जो कि कितना है 4989.660। लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, पॉइंट के बाद जीरो को कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा एक इक्वेशन फॉर्म करके आया है और इस इक्वेशन से हमको सरफेस एरिया का वैल्यू मिल रहा है। तो क्यों ना हम यहीं से निकाल लेते हैं अपना सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इज़ कितना हो जाएगा 4989.6 डिवाइडेड बाई 20। और ये एक फॉर्मूला भी होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेट। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेट गिव्स एरिया, ठीक है। तो यहाँ से सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हम इसको अगर 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये 10 हो गया, ये 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16। कितना आया 2494.8 अपॉन 10। तो यहाँ से ये 10 जब ऊपर जाएगा तो एक डेसिमल प्लेस आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको कैसे पता चला ये मीटर है, क्योंकि रेट देखिए मीटर में दिया हुआ है पर स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे मीटर होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा पहला पार्ट निकल गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब फिर लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम इज इक्वल्स टू 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम यानी डोम के अंदर कितना वॉल्यूम एयर रहेगा। तो हमसे कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। जितना उसका वॉल्यूम रहेगा उतना ही वॉल्यूम एयर भी वहाँ पे रहेगा। अब वॉल्यूम हमसे पूछा है तो वॉल्यूम के लिए हमको रेडियस जानना पड़ेगा उस हेमिस्फेरिकल डोम का। तो यहाँ पे हमको सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है तो हम उससे रेडियस निकाल सकते हैं और रेडियस मिल जाएगा तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं और वॉल्यूम पता चल गया तो कितना एयर उसके अंदर रहेगा वो भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 249.48, ठीक है, जो कि सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस तो निकालना है तो ये आर स्क्वायर रहेगा और इधर आ जाएगा आपका 249.48, ठीक है। इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर को हम इधर ही छोड़ देते हैं, बाकी सारे सबको उधर भेज देते हैं तो ये 7 इधर जाएगा तो ये 249.48 में ये 7 इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई और नीचे आएगा आपका 2 × 22, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। फिर यहाँ से 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो मेरा आर स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा 39.69, ठीक है। आर स्क्वायर आया 39.69, हमको तो निकालना आर है तो आर हो जाएगा आपका रूट अंडर 39.69, ठीक है। तो 3969 किसका स्क्वायर रूट होता है 63 का। तो यहाँ पे मेरा डेसिमल है तो यहाँ पे भी 6.3 मीटर मेरा आएगा रेडियस। अब रेडियस पता चल गया हमको, अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डोम।
ठीक है, जो कि कितना होगा वॉल्यूम ऑफ डोम 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 6.3 तो 63/10 इंटू 63/10 इंटू 63/10, ठीक है। ये 7 9 जा 63, ये 3 3 जा 9। अब जो ओवरऑल रिज़ल्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे इसको 1000 से, तो मेरा कुछ आएगा 523.9 मीटर क्यूब अप्रॉक्स वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेस तक आएगा, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस एक लेक्चर और बचा हुआ है, ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। सो कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप